प्राथमिक जननिक कोशिका विभाजित होकर किसका निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण कर रही थी, शुक्राणु का। यहाँ पे क्या होगा कि जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका मतलब ओवरी की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होंगी, उसकी प्राथमिक जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, अंडे का। या फिर आप कैसे कह सकते हो, ओवरी में अंडे के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अंडजनन। और ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें जो प्राथमिक जनन कोशिका है वो विभाजित होगी और किसका निर्माण करे, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, ध्यान रखना। और किसका निर्माण करेगी, अंडजनक कोशिका का। अंडजनक मतलब जो कोशिकाएं अंडे को बनाती हैं, ठीक है। तो अंडजनक कोशिका कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ये प्राथमिक जनन कोशिका है, ये विभाजित हुई, विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, अंडजनक कोशिका। ये आपकी क्या कहलाएंगी, अंडजनक कोशिका। ये ध्यान रखना ये कैसी होती है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कोशिका कैसे होगी, द्विगुणित, मतलब 2 से 4, 4 से 8 बनाने वाली, ठीक है। फिर इसके बाद यही जो कोशिकाएं हैं बाद में ये क्या करेंगी, पोषण प्राप्त करेंगी, वृद्धि करेंगी और क्या होंगी, बड़ी हो जाएंगी। जब ये बड़ी हो जाएंगी तब इनको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक अंड कोशिका, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक अंड कोशिका है बच्चों, इसमें फिर दोबारा से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, जैसे शुक्राणु में हो रहा था। अब इसमें 2 प्रवस्थाएं होंगी, एक कौन सी होगी, प्राथमिक परिपक्वन प्रवस्था और दूसरी कौन सी होगी, द्वितीयक परिपक्वन प्रवस्था। प्राथमिक परिपक्वन प्रवस्था में 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है, ठीक है। छोटी कोशिका को ध्रुवी कोशिका बोलेंगे और जो बड़ी कोशिका बनेगी बेटा वो आपकी क्या कहलाती है, अंड कोशिका, ठीक है। तो यही अंड कोशिका बाद में विभाजित होकर किस, अब ये विभाजन कहाँ पे होता है ये भी ध्यान रखना, जो आप ये स्त्री जनन तंत्र बनाते हो, ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, नॉर्मली थोड़ा सा समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब ये अंडाशय से अंडा निकलता है तो ये प्राथमिक स्टेज में होता है और जब ये निकलकर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, द्वितीयक विभाजन, ठीक है। और द्वितीयक विभाजन बेटा तब तक नहीं होगा जब तक कि यहाँ शुक्राणु प्रवेश ना कर जाए। जब ये फर्टिलाइज कर देता है तब द्वितीयक विभाजन शुरू होता है, नहीं तो द्वितीयक विभाजन नहीं होता। और फिर यही अंड कोशिका जब उसमें निषेचन हो जाता है तो बाद में डेवलप होकर किसका निर्माण करती है, युग्मनज का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अंडा, ओवा, ठीक है, यहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्या रहेगा, प्राथमिक में रहेगा और जैसे ही निषेचन हो जाएगा वैसे ही अंडे का निर्माण कर देगा और यही निषेचन की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, युग्मनज, युग्मनज बनता है। और यहाँ से 16 या 32 कोशिका अवस्था का होने के बाद यही अंडा यहाँ से निकलकर कहाँ पहुंच जाएगा, गर्भाशय में, और फिर वहां से डिवाइडेशन शुरू होगा। किसी भी बच्चे का निर्माण, चाहे हम हो चाहे आप हो, आपका भी निर्माण एक कोशिका से शुरू हुआ है, सिर्फ एक कोशिका से। फिर धीरे धीरे वो विभाजित होते 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 फिर हमारे ऑर्गन्स का निर्माण हुआ है। हड्डी पहले नहीं बन जाती है, पहले ऑर्गन्स बनते हैं छोटे छोटे, इसके बाद जब पूरे ऑर्गन बन जाएंगे ना फिर हमारी हड्डियों का डेवलपमेंट शुरू होता है। रीजन क्या है, उनकी सुरक्षा के लिए, जो ऑर्गन बने हुए हैं अंदर उनकी सुरक्षा के लिए ऊपर क्या बनता है, हड्डियों का ढांचा, फिर उसको कवर करने के लिए आपकी स्किन आती है, ठीक है। इस तरह से हमारे ऑर्गन्स का बनना यहाँ से शुरू होता है। समझ में आ गई बात।